हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सौरमंडल से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इनको ग्रह कहा जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, फिर बुध है। क्या निहारिका सौरमंडल का भाग है? तो नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। शनि एक ग्रह है, तो शनि एक कैसा ग्रह है? पार्थिव ग्रह है। वाह ग्रह या बृहस्पति संदर्भ की संख्या कितनी है? तो बृहस्पति संदर्श की संख्या जो है 4 है। बृहस्पति संदर्श ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो मंगल सम्मिलित नहीं है। किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्तमान घूमते हैं? तो कौन घूमते हैं? अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण जो है घूमते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है। प्राचीन भारतीय सूर्य को मानते हैं, तो क्या मानते हैं? ग्रह मानते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की ओर अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहता जाता है? तो क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? 71% होता है। सूर्य एक है, तो सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो 8.3 मिनट लगता है। सूर्य का सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो बुध। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं? तो बुध में। किन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध लगाता है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो बुध है। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो बुध की। किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का है। चंद्रमा के सद्रव दिखाई देने वाला ग्रह है, तो बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र है।
किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो बुध और शुक्र हैं। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र की करते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है विस्फोटित तारा है। उत्तर ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट प्यूरियरी ने की थी। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमेंडरसन ने की थी। पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो चांद है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो किससे की जा सकती है? लध्वज गुलाब से की जा सकती है। पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है तो 27 किलोमीटर पर मिनट है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग तो कितना है? 12,800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने में होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस तथ्य से स्पष्ट होता है तो पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। किस ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है तो शुक्र एवं मंगल के बीच में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है तो 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है तो 365.25। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तो चंद्रमा है। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो 4.2 वर्ष तक पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड घूमती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है तो भूमध्य रेखा पर होती है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो 24 घंटे दिखाई देता है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है तो शुक्र है। दूरी की नज़र से 3 क्रम में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी है। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? तो सूर्य है। ये किसने कहा कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने कहा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला होगा। पृथ्वी की परिधि है तो पृथ्वी की परिधि कितनी है? 4075 किलोमीटर है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को।
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह होती है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो किसने मापा था? तो स्थनीज ने नापा था। पृथ्वी का दूरी व्यास किसके विषुवतीय व्यास का कितना कम है? तो 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं।